नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है क्लॉक। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है हमारा एसएससी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और इस बार 20,000 के आसपास की वैकेंसीज हैं। क्लियर है। तो वहाँ पे जो आपका पेपर रहेगा उसमें आपको एक क्वेश्चन क्लॉक से ज़रूर देखने को मिलेगा और ये ऐसा चैप्टर है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे एसएससी दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। अब जो आज की वीडियो रहेगी इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक, कि बेसिक होता क्या है क्लॉक का, और इससे आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फिर आगे सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला यही चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सारे के सारे बच्चे आ जाएं और यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के चलें। चलिए जी, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करता हूँ, जो हमारा क्लॉक होती है वो कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, इससे कितने टाइप्स का क्वेश्चन बनता है तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है एंगल बिटवीन हैंड ऑफ द क्लॉक। ठीक है, अब होता क्या है कि मेरे पास एक क्लॉक होगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्लॉक होगी उसमें क्या होगा, एक मिनट वाली सुई होगी, एक आवर वाली सुई होगी और एक सेकंड वाली सुई होगी। ठीक है, अब इसी के ऊपर जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है एंगल। जैसे कि आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे क्या है, एक एंगल बना हुआ है, जैसे ये जो एंगल बना है 12 और 3 के बीच में कितने का बना है, ये 90 डिग्री का एंगल बना है। तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इतने बजकर इतने मिनट पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, कैसे ये बनता है, कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारे पास मिरर और वाटर इमेज। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको भी सीखेंगे। और थर्ड आ जाता है टाइम डिटर्मिनेशन। तो ये तीन टाइप के हमारे पास क्लॉक से क्वेश्चन बनते हैं, तो सभी को डिस्कस करेंगे और सभी को डे बाय डे हम करते चलेंगे और लास्ट में मैं इसके PYQ भी आपको करवाऊंगा, अच्छे लेवल के करवाऊंगा, हाई लेवल के करवाऊंगा। तो देखते हैं किस तरह से हमने इस चैप्टर को अप्रोच करना है। चलिए जी, तो सबसे पहले जो आज हम करने जा रहे हैं वो करेंगे एंगल बिटवीन द हैंड क्लॉक्स। ठीक है, हमारे पास जो क्लॉक दे रखी है, जैसे आपके सामने यहाँ पे एक क्लॉक दिख रही है, तो इसके बीच में जो हैंड है, इनके बीच में जो एंगल बना है। अब मेरे पास यहाँ पे तीन तरह की सुई होती है। ठीक है, तीन तरह की ये सुइयाँ होती हैं। सबसे पहले होती है मिनट हैंड, जो कि क्या बताती है, मिनट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये वाली सुई क्या बता रही है कि कितने मिनट पे है ये। ठीक है, 3:12, यानी कि यहाँ पे देखो, सॉरी 12 बोल रहा हूँ, 60 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो ये पूरा का पूरा टाइम बता रही है कि 3:60। ठीक है, तीसरी होती है आर हैंड, जो हमारा बताती है कि अभी टाइम क्या हुआ है, आर बताती है, 1 आवर 2 आवर। ठीक है, तो ये वाली हो जाएगी मेरी आर हैंड। ठीक है, जो मिनट हैंड होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है और जो आर हैंड होती है वो इससे क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, और सेकंड हैंड जो होती है ये सबसे बड़ी होती है। ठीक है, अब इसी के ऊपर किस तरह से आपको क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे पूरा टाइम क्या बजा हुआ है, टाइम बना हुआ है 3:60, या मैं बोलूँ तो 3 बजे हुए हैं। ठीक है, अब 3 बजे आपसे पूछेगा कि 3 बजे पूरा का पूरा एंगल कितने डिग्री का है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये इस तरह का एंगल बन रहा है। किस तरह का एंगल बन रहा है, ये वाला। तो ये जो एंगल होता है हमें पता है ये कितने का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इस तरह से वो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, इस एंगल को बताइए कितने डिग्री का है और इसको कैसे आप कैलकुलेट करोगे। तो पहले ही जो टाइप आज हम करने जा रहे हैं वो देखेंगे, एंगल को फाइंड आउट करना सीखेंगे। चलिए जी, देखते हैं और क्या आता है इसमें। चलिए जी, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो होता है, आज सबसे पहले उसी की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी है तो जिन बच्चों को आती है वो इसको फास्ट करके देख सकते हैं वीडियो को, और जिसको नहीं आती वो यहाँ पे पहले अपना बेसिक ज़रूर क्लियर करे और फिर ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे। चलिए, अब क्या बोला है मेरे पास, मैंने बोला एक मेरे पास क्या दे रखी है, क्लॉक दे रखी है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, 12 6 3 9। ठीक है, 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास मैंने आपको बताया
कि एक तो होती है जो मिनट बताती है और एक बताती है हमारा आर, ठीक है। मिनट वाली जो होगी वो मिनट बताएगी और आर वाली बताएगी आर। एक्चुअल में जो हमारी क्लॉक होती है ना, क्लॉक होती क्या है, ये होती है स्टडी ऑफ स्टिक्स, सॉरी स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ स्टिक्स। कि जो हमारी स्टिक्स हैं वो कितनी मूव कर रही हैं, उसी की स्टडी को हम पूरा का पूरा चैप्टर को क्लॉक बोलते हैं, ठीक है। कि ये क्लॉक यहाँ से, ये जो स्टिक है यहाँ से यहाँ जा रही है तो कितना एंगल बना रही है, किस तरह से चल रही है, इसी सारी मूवमेंट को हम बोलते हैं क्लॉक। अब होता क्या है, मैंने बोला चलो सबसे पहले बात करते हैं मिनट वाली, चलो सबसे पहले बात करते हैं मिनट वाली की, ठीक है। ये जो मिनट वाली सुई है अभी 12 पे है, ठीक है। ये जो सारा का सारा सर्कल है ये पूरा का पूरा कितने का होता है, ये होता है 360 डिग्री का। ये पूरा का पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। ये कितने का होता है, 360 डिग्री का। चलिए जी, अब मैंने बोला अगर कोई मिनट वाली सुई 12 पे है तो ये दोबारा 12 पे कब आएगी। मान लो ये अभी 3 बजे हैं, ठीक है, 3 बजे मिनट वाली सुई 12 पे है, तो नेक्स्ट टाइम ये 12 पे कब आएगी, जब 4 बजे होंगे, ठीक है, 4 बजे होंगे तभी ये 12 पे आएगी। मतलब ये पूरा का पूरा इसको रोटेशन लगाने के लिए इसको कितना टाइम लगा, 1 घंटे में, 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में इसने क्या किया, 360 डिग्री की रोटेशन ली, ठीक है। 1 आवर में इसने कितने की, 360 डिग्री की रोटेशन ली। अब मैं 1 आवर को किसके बराबर बोल लूँ, 60 मिनट के बराबर, तो भी कोई गलती नहीं है। 1 आवर किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर, यानी कि इसने 60 मिनट में 360 डिग्री का एक पूरा का पूरा चक्कर लगाया। अगर इसी को थोड़ा सा मैं ध्यान से देखूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो 60 मिनट में इसने 360 डिग्री लगाया, अगर मैं इसको बोलूँ तो 1 मिनट में इसने कितने डिग्री का एंगल बनाया, तो 360 अपॉन 60, 0 से 0 कटी, यहाँ पे आ गया 6। यानी कि ये जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि 1 घंटे में ये 360 डिग्री घूमती है, 1 घंटे में पूरा का पूरा 360 डिग्री घूमती है। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, 60 मिनट में 360 डिग्री, मतलब 1 मिनट में ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 6 डिग्री का एंगल बना रही है। मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। अब ये होता कहाँ पे, आपको ये छोटे छोटे दिख रहे होंगे, ठीक है। अब ये छोटे छोटे हैं, इन्हीं के बीच का जो एंगल होगा ये कितने का होगा, 6 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल होगा तो पूरे 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल होगा, तो 5 मिनट का एंगल भी निकाल लेते हैं। 6 इंटू 5 यानी कि 30 डिग्री। यानी कि अगर मैं बोलूँ 1 से लेके 2 के बीच में ये जो एंगल आ रहा है ये कितने डिग्री का आ रहा है, 30 डिग्री का एंगल आ रहा है। क्लियर है। तो 5 मिनट का एंगल होता है 30 डिग्री का और हर 1 मिनट का एंगल मेरे पास आ गया 6 डिग्री का। ये बात हुई हमारे मिनट हैंड की। जब भी हमारी मिनट वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का एंगल बनाती है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। 1 मिनट, चलिए जी, ठीक है। अब बात करते हैं हम आर वाली की, ठीक है। मैं अब यहाँ पे 1 आवर वाली की बात करता हूँ। अब मैंने बोला कि यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैं फिर से क्लॉक बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे 12, 3, 6, 9, ठीक है, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। जैसा कि अभी क्लॉक में बताया है कि अभी क्या टाइम हुआ है, 3 बजे हैं, ठीक है। अब अगर 3 बजे हैं, जो आर वाली सुई है यहाँ पे आपको दिख रही है, ये कौन सी सुई है, आर वाली, ठीक है। अब ये वापस यहाँ पे पूरी रोटेशन लगा के कब आएगी, मतलब पूरा का पूरा ये चक्कर लगा के अगले 12 घंटे बाद आएगी, ठीक है। मतलब अभी जैसे दिन के 3 बजे है तो रात के 3 बजे दोबारा से आर वाली सुई यहाँ पे होगी। मतलब इसको एक रोटेशन लगाने के लिए कितना टाइम लगा, इसको एक रोटेशन लगाने के लिए 12 आवर लगे। मतलब 12 आवर में ये कितना एंगल पूरा कर रही है, 360 डिग्री का रोटेशन लगा रही है। क्लियर है। मतलब जो हमारी कौन सी आर वाली सुई थी वो पूरा एक रोटेशन लगाने के लिए कितना टाइम लेती है, 12 घंटे लेती है, ठीक है। 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। अगर मैं बोलूँ कि 1 घंटे में कितना घूम रही है, 1 घंटे में देखते हैं तो 360 बटे 12, 12 त्या 36, 30 डिग्री। 1 घंटे में वो 30 डिग्री का एंगल लेती हैं। मतलब 3 से 4 के बीच ये जो एंगल होगा 1 घंटे का वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है। यहाँ से एक चीज़ हमें पता चली कि 1 घंटे का जो एंगल होता है, 1 आवर एंगल कितने का आता है मेरे पास, वो आता है 30 डिग्री का। क्लियर है। अगर मैं बात करूँ मिनट के केस में तो 1 आवर अगर 30 डिग्री है तो 1 आवर को मैं 60 मिनट लिख सकता हूँ।
60 मिनट विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के बराबर है। तो 1 मिनट मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 30/60, 0 से 0 घटी यानी कि 1/2 डिग्री, हाफ डिग्री। 1 मिनट में ये पूरी की पूरी कितनी रोटेशन लेगी, 1 मिनट में जो एंगल बनता है वो बनता है हाफ डिग्री। क्लियर है। तो यहां से मेरे पास दो कंसेप्ट बने। एक तो हमने अभी पीछे पढ़ा, 1 मिनट, कि जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। उसी तरह हमने पढ़ा कि जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार इसको दोबारा से देखिएगा, मैं फिर से बता देता हूँ। होता क्या है कि जो ये पूरी की पूरी घड़ी होती है, इसकी रोटेशन, इसको अगर मैं देखूं तो ये 360 डिग्री की होती है। ठीक है। अब मिनट वाली सुई अगर 12 पे है तो दोबारा 12 पे आने में इसको कितना टाइम लगेगा, इसको लगेंगे 60 मिनट, या सीधी भाषा में बोलूं तो 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 60 मिनट में वो 360 डिग्री रोटेट करती है। तो 1 मिनट में कितना करेगी, 360/60 विच इज इक्वल्स टू 6 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है। अब बात करते हैं घंटे वाली सुई की। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अभी 3 बजे हैं, तो दोबारा 3 कब बजेंगे, पूरे 12 घंटे के बाद, यानी कि वो 12 घंटे में कितना रोटेट करती है, 360 डिग्री रोटेट करती है। तो 1 घंटे में वो कितना कर रही है, 360/12, 12 से 36 यानी कि 30 डिग्री। 1 घंटे का जो एंगल आया हमारा आया 30 डिग्री। लेकिन 1 मिनट में कितना आएगा, तो 60 मिनट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, और 1 मिनट इज इक्वल टू 30/60, 0 से 0 घटा 1/2 डिग्री। तो 1 मिनट में मेरे पास आया हाफ डिग्री, और 1 मिनट में मिनट वाली सुई लेती है 6 डिग्री। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो बच्चा पहली बार सीख रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। ठीक है। अब बात करते हैं यहां से जो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा। उस क्वेश्चन से पहले 1 मिनट, यहां पे एक स्लाइड ऐड कर दी है मैंने। चलिए यहाँ पे पहले, चलो यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है। क्या बोला है कि कोई मेरे पास घड़ी है, उसमें 9 बजे से वो शुरू हुई और 10:15 बजे तक वो मूव करती हैं। ठीक है। 9 बजे से 10:15 बजे तक मूव करती है। आपको बताना है कि उसकी मिनट वाली जो सुई है उसने कितने डिग्री तक रोटेट किया है, मतलब उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया है। ठीक है। तो इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगा आप इसको करोगे। इसको करना कैसे, सबसे पहले देखो, अभी जो हमने कंसेप्ट सीखे उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। 9 से 10 की बात करूं तो 1 घंटा हो गया, 1 आवर। ठीक है। 15 मिनट और आ गए, मतलब 15 मिनट। अगर मैं इसी को कन्वर्ट कर देता हूं मिनट में, तो मेरे पास आ जाते हैं 75 मिनट। अब मेरे को पूछा है उसने मिनट वाली सुई कितना डिग्री घूमी है। क्लियर है, कितना डिग्री का एंगल उसने बनाया है। तो अगर मैं अब देखूं तो यहाँ पे 1 मिनट में अगर 6 डिग्री एंगल बनता है, तो 75 मिनट में कितना बनेगा। सर 75 को 6 टाइम कर दीजिए। कर देते हैं 75 इंटू 6, 6×5 30, 0 7 6 42 और 3 45, यानी कि उसने 450 डिग्री का एंगल बनाया। यानी कि 450 डिग्री की उसने क्या की है, रोटेशन की है। क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जो ये क्लॉक होती है ये होती है मूवमेंट ऑफ स्टिक्स। ठीक है। इसमें स्टिक्स की मूवमेंट ही आती है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लोगे। ठीक है। अगर वो पूछता कि 75 मिनट में आर वाली कितनी घूमी है, तो आर वाली का अभी हमने देखा था, आर, एक आर में कितना डिग्री एंगल बनाती है, वो हाफ डिग्री। तो इसका हाफ कर दो, 75 इंटू 1/2। तो यहां से अगर मैं देखता हूं, 3 दूने 6, 7 दूने 14 और 37.5 डिग्री। तो यहां से मेरे पास दो कंसेप्ट आ गए कि मिनट में वो कितनी गई, 450 डिग्री, और जब घंटे वाली की बात हुई तो 37.5 डिग्री का उसने क्या बनाया, कोण बनाया। क्लियर है। तो ये हमारा बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था। ये जस्ट बताने के लिए कि कहाँ पे 6 डिग्री से यूज होगा, कहाँ पे हाफ डिग्री का यूज होगा, और ये 6 डिग्री कहाँ से आया, ये हाफ डिग्री कहाँ से आया। चलिए जी, अब बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ क्लॉक। यहाँ पे लिख लेना, ऑफ अ क्लॉक When the time is 4:10, मतलब 4:10 पे आपको बताना है
कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें एंगल कितने डिग्री का बनेगा। ठीक है, आपको बताना है कितने डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको कैसे करते हैं, इसको करने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूँ। आपने बस वही फॉर्मूला यूज करना है और आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला है मेरे पास, यहाँ पे दे रखा है एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड। जब भी आपसे पूछा हो एंगल, तब आपका फॉर्मूला लगता है 30h माइनस 11/2m। सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है और आपने अपना क्वेश्चन आराम से कर लेना है। अब यहाँ पे जो ये h होता है वो आपका बताता है आर हैंड, जो आपका घंटे का टाइम होता है वो कौन बताता है, एच बताता है, और एम बताता है मिनट हैंड कि कितने मिनट की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को करते हैं। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। एक मिनट, कहाँ चला गया क्वेश्चन। ठीक है, 4:10 की बात की है, तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से वो लिख देता हूँ आपके लिए फॉर्मूला। ठीक है, 30h, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 30h माइनस 11/2m। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आर, कितने आर की बात हुई है, 4, मतलब 30 × 4 माइनस 11/2 × m, मिनट मतलब 10। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पे आ गया 120 और इसको काट दिए तो यहाँ पे आ गया 55। अब 120 में अगर मैं 55 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है, 65 डिग्री। मतलब जो मेरा इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 65 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है। कैसे, यहाँ पे एक बार मैं क्लॉक बना के बता देता हूँ। 12, 6, 3, 9। ठीक है, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। क्या बोला था, 4:10 पे। ठीक है, छोटी सुई यहाँ पे और बड़ी सुई यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो एंगल पूछा हुआ है, ये एंगल आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये एंगल अब अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करते घड़ी बना के, तो आपको क्या होती, कुछ एंगल तो हैं जो आप घड़ी बना के कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, वो मैं नहीं बोलता कि नहीं होंगे, लेकिन जब थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी कर देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, और यही फॉर्मूला आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो आपसे पूछा है ये वाला एंगल, ये होता है इनसाइड एंगल, छोटा एंगल। अगर आपसे बड़ा एंगल पूछा होता तब, तो जो आपका ये छोटा एंगल आया है इसको बड़े एंगल से डिवाइड करो। अब बड़ा एंगल कैसे निकालेंगे, तो इसको 360 से डिवाइड कर दो। तो 360 में 65 को डिवाइड कर दो, 10 में से गए 5, तो 5 बचे, यहाँ पे बचा 5, 9, 6, 15, और यहाँ पे आ गया 2। तो यहाँ पे मेरे पास जो बड़ा एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 295 डिग्री। क्लियर है। तो इस तरह से हम दोनों एंगल निकाल सकते हैं। अगर आपसे छोटा पूछा है तो छोटे के लिए तो सिंपल फॉर्मूला लगाया और कैलकुलेट किए तो आपका आंसर आ गया 65 डिग्री। अगर बड़ा पूछा है, बाहर वाला पूछा है, तो आपने सिर्फ 360 डिग्री में से इसको माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, अब यहाँ पे बात की हमने फॉर्मूले की। फॉर्मूला क्या था, 30h माइनस 11/2m। ठीक है, अब इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा जो आपकी हेल्प करेंगी। तो पहले बेसिक करते हैं, अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा तभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए जी, आगे क्या बोला है, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 6:50। ठीक है, अब टाइम क्या दे रखा है, 6:50। आप इसको ट्राई कीजिए, मैं यहाँ पे क्लॉक बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि छोटी सुई यहाँ पे और बड़ी सुई यहाँ पे। अब ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है 650 के ऊपर। तो अगर ऐसे करने लगे तो टाइम वेस्ट होगा, सीधे फॉर्मूला लगाओ 30h माइनस 11/2m। ठीक है, थोड़ी देर तक मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए, जो बच्चा पहली बार देख रहा है। 30h यानी कि 180 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 11/2 × 50, तो यहाँ से 0, यहाँ पे आ जाएगा 25 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। उम्मीद करता हूँ आपको आती होगी, तो कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 5, 7, 2, 275 में से 180 माइनस कर दो, तो 5 के 5 आ गए, 8, 9, 17, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 95 डिग्री। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, सर यहाँ पे तो नेगेटिव में आ रहा है हमारा आंसर, माइनस 95 डिग्री है ना। कुछ बच्चों को लगेगा सर यहाँ पे तो आंसर हमारा किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। बस आपने जब भी याद रखना है कि अगर आपका
नेगेटिव में आ रहा है या इसमें आ रहा है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपका चाहे एंगल कोई भी हो, आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। आपने इसको नेगेटिव को देखना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 95 डिग्री होगा। अब ऐसा होता क्यों है कि ये 95 डिग्री नेगेटिव में आया, ऐसा होता क्यों है? अब जब 6 की जो सुई है, अब 6 बजे है, 6 बजे के बाद यहाँ से चल 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 के यहाँ पे मतलब ये क्या हो चुकी है, 6 को क्रॉस कर चुकी है। जब भी सुई मिनट वाली सुई क्या होगी, क्रॉस कर जाएगी, तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन जब आपकी सुई क्रॉस नहीं करेगी तब आपका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे मैं बोल देता हूँ 6:20 पे, तो यहाँ पे कर लेते हैं 6:20 पे, तो लिख लो 30 × 6 - 11/2 × 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 और यहाँ पे 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 110। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 70 डिग्री। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे इसने क्रॉस नहीं किया था। अब इस जो आपकी सुई थी, जो आपकी मिनट वाली सुई थी, 1 मिनट में हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे जो मिनट वाली सुई थी इसने क्या किया था, क्रॉस नहीं किया था, जो टाइम की बात कर रहा हूँ 6 को। लेकिन अभी जो जिसपे अभी हमने चेक किया उसमें क्या हुआ था, यहाँ से चल के इसने क्या कर दिया था, क्रॉस कर दिया था। तो जब भी आपकी सुई जो होगी वो क्रॉस कर जाएगी तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। जब क्रॉस नहीं करेगी तब आपका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्लियर है? यहाँ पे पॉजिटिव कर देता हूँ, ठीक है। जब भी आपकी सुई इसको क्लियर नहीं किया होगा तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है या यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। बस आपको देखना है आपका आंसर कितना है, उसको मार्क करना है और आपका आंसर आ गया 95 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, करिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 5:40 पे आपने एंगल निकालना है, 5:40 पे, ठीक है। फिर से वही काम करते हैं, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है। 11/2 और यहाँ पे आ जाएगा m, तो 30 × 5 - 11/2 × m की जगह आ जाएगा 40। तो यहाँ पे तो आ गया 150 माइनस, यहाँ से मैं करूँ तो 20 और 11 दूने 22, 220। तो यहाँ पे अगर मैं इनका डिफरेंस देखूँ तो मेरे पास आ गया 70 डिग्री। तो यहाँ पे 70 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपने भी इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा इस क्वेश्चन के साथ, जो ट्रिक बनती है। सबसे पहले इसको बेसिक से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले करेंगे इसको बेसिक के साथ, फिर आपको बताऊंगा इसकी ट्रिक, इसके अंदर कौन सी ट्रिक लगती है और क्या ट्रिक हमें यहाँ पे देखनी होती है। सबसे पहले बात की 4:40 पे, तो आपको इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं। 30 × 4 - 11/2 × 40, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 120, यहाँ से इसको काटा तो यह आ गया 20, 11 दूने 22, हाँ क्या हुआ, 11 दूने 22, 220। तो इसका डिफरेंस देखूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, 100 डिग्री। तो यहाँ पे जो मेरे पास डिफरेंस आया 100 डिग्री आया। अब बात करता हूँ यहाँ पे शॉर्टकट की, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अभी हम एक शॉर्टकट से बताता हूँ मैं, ठीक है। क्या देखा, बेसिक से हमारे पास क्या किया हमने, 30h - 11/2 m करके देखा, तो हमारे पास आंसर कितना आया, 100 डिग्री आया, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की, इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने बोला जब भी मेरे पास, अगर आपके पास दिया हुआ टाइम जैसे 4:40 थे, ठीक है। अगर ये टाइम जो होता है आपका 1:10 में आता है, किस में आता है, 1:10 में, तो जो आपका क्या बोलते घंटे वाली सुई होगी, जो घंटे वाला टाइम बता रहा होगा, उसको आपने क्या करना है, 25 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। एक बार इसको करके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 4:40, इसका रेशो देखो, 4 एकम 4, 10 चौके 40, ठीक है। तो ये रेशो आ गया 1:10। जब भी आपके पास 1:10 आएगा तो आपने कुछ नहीं करना, बस जो आपका ये वाली सुई है, मतलब जो घंटे वाली सुई है, इसका 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाता है, 100, और वही 100 मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। देख लो, बेसिक से भी हमारा क्या आया था, 100 डिग्री आया था, और शॉर्ट ट्रिक से भी मेरे पास कितना आया, 100 डिग्री आया। बोला क्या है, जब भी प्रश्न में दिया गया मान 1:10 के अनुपात, मतलब 1:10 के अनुपात में होगा, तो घंटे के अंक को 25 से गुना करें और आप अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आपके पास दिया होगा, जैसे यहाँ पे दे रखा था 4:40,
तो इसकी जो रेशियो वैल्यू बन रही थी 1:10 बन रही थी। जैसे ही मैंने देखा 1:10 बन रही है, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि जो मेरा आर वाला हैंड है उसको मैं 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 100 डिग्री का एंगल, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरे पास राइट आंसर आ गया। तो ये था मेरा सबसे पहला शॉर्टकट। आप इसको ज़रूर नोट कर दीजिए। जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आया हूँ, तो इसको ज़रूर नोट कीजिए और अगले क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए जी, चलिए फिर से वही क्वेश्चन है, इसी को जो अभी शॉर्ट ट्रिक बताई उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है, सबसे पहले एंगल ढूंढना है, मिनट और आर एंड का टाइम दे रखा है 3:30। ठीक है, तो लिख लेते हैं 3:30। अब इसको अगर आप रेशो में देखोगे तो क्या आ जाएगा, 1:10। ठीक है, 1:10 जैसे आया तो मैंने क्या बोला था, पहले वाले टाइम्स को क्या करना है, जो भी आपका घंटे वाला टाइम होगा उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे कितना है 3, तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 75 डिग्री। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 75 डिग्री यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब इसको बेसिक से भी करके देख लेते हैं। 30 इंटू 3 माइनस 11/2 इंटू 30, तो यहाँ पे किया तो यहाँ पे आ गया 15 और यहाँ पे आ गया 90। ठीक है, अब 15 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 5 1 6 165 165। ठीक है, 165 को 90 से कर दो, 0 9 16 में से 9 हो गए, सॉरी 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ गया 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। तो मेरा राइट आंसर फिर से क्या आ रहा है, 75 डिग्री ही आ रहा है। तो मतलब जो मैंने आपको अप्रोच बताई, या फिर मैं बोलूँ जो आपको शॉर्टकट बताया, क्या बताया, जब भी आपका क्वेश्चन 1:10 के अनुपात में होगा, आपने आंख बंद करके जो भी आपका घंटे वाला टाइम दिया होगा, आर हैंड दिया होगा, उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देना है और अपना आंसर निकाल के चले जाना है। अब इसका फायदा क्या होगा, ये जो होती है ये होती है शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, अब ये शॉर्ट ट्रिक्स कहीं कहीं लगेगी, पूरी तो नहीं लगेगी, इसीलिए हम बेसिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों को साथ में लेके चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर शॉर्ट ट्रिक अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जितना से जितना आप लाइक करेंगे मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे जो भाई देख रहे हैं उनको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और जो मैं मेहनत करके यहाँ पे कंटेंट लेके आ रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए, अब फिर से वही बात की है, 5:50। ठीक है, तो 5:50, देखो जी 1:10 आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर से 1:10 आ गया। कुछ नहीं करना, 5 को क्या कर देना, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 पंजे 125। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 125 डिग्री। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे मेरे पास राइट आंसर आ गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपने आंख बंद करके ये अप्रोच लगानी है और आपने अपना आंसर दे देना है। क्लियर है, अब इसको बेसिक से भी कर लेते हैं। चलिए जी, कर लेते हैं। 30 इंटू 5, ठीक है, माइनस 11/2 अपॉन 50, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 150 और यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है, 25 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 2 7, 275। 275 में 150 माइनस कर दो तो यहाँ पे आ गए 5, 7 में से 2 125। तो मतलब मेरे पास दोनों तरीकों से आंसर कितना आया, 125 डिग्री। अब ये क्या है, जो बच्चे को ये चीज़ पता होगी वो विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को करके चला जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, विद इन सेकेंड करके चला जाएगा और अपना स्कोर क्या करेगा, के पास एक तो टाइम भी होगा और उसका स्कोर 47 के आसपास जाने के चांसेस बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो इस अप्रोच में नहीं फंस रहा, वो क्या कर रहा है, सेकंड में इस क्वेश्चन को कर रहा है और चला जा रहा है। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे ही आपने देखा 1:10, 25 को 5 से किया 125, आपका आंसर निकल गया। आप जरूर इसमें स्कोर कर सकते हो। 47, 48, 50 का जो अगर आपने टारगेट रखा है कि आपको रीजनिंग में 50 लाने हैं, तो जो बच्चा 47, 48 करना चाहता है उसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं 8:40। अब यहाँ पे भी एक अप्रोच आती है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सबसे पहले इसको वही मेथड से करेंगे, बेसिक मेथड से, क्योंकि बेस ही अगर कच्चा होगा तो इमारत क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो बेस पक्का करना है, फिर उसके बाद शॉर्ट पे चलना है। ठीक है, अब क्या बोला है, 8:40 पे, तो कर लो 30 इंटू एच की जगह आ जाएगा 8 माइनस 11/2 इंटू 40। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 240 माइनस, इससे इसको काटा तो 20,
11 दूने 22, 220। तो यहाँ से मैं देखता हूँ तो मेरे पास कितना आंसर आ रहा है, 20 डिग्री आ रहा है। ये आ रहा है मेरे पास बेसिक से। अब मैं बोलूँ यहाँ पे एक और शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, क्या, 8 और 40। अब ये अगर आप देखो तो ये किसका मल्टीपल है, ये मल्टीपल है 5 का। जब भी आपके पास 1:5 का मल्टीपल आएगा, या बोलूं 1:5 इस तरह से वैल्यू आएगी, तो जो आपका मिनट वाली गेम है ना, जो मिनट में दे रखा है उसका आपने क्या कर देना है, हाफ कर देना है। जो भी आपके पास मिनट दे रखे हैं उसको क्या कर देना है, हाफ कर देना है। आपका आंसर आराम से निकल आएगा। कैसे, यहाँ पे देखो 840, तो ये कितना आया, 1:5। 40 का हाफ कर दो, 40 का हाफ किया तो कितना आ गया, 20। यहाँ पे आपका आंसर आ गया 20 डिग्री। तो आपने देखा शॉर्ट से भी कर लिया और बेसिक से भी कर लिया। अब इसी की अप्रोच को सीखते हैं। क्या था, मैंने बोला जब भी मेरे पास जो गिवन वैल्यू होंगी अगर उनका रेशो 1:5 बनेगा, तब आपने कुछ नहीं करना, जो आपका मिनट हैंड होगा उसको क्या करने देना है, 2 से डिवाइड कर देना। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया, यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपने इसको 2 से डिवाइड कर देना। तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, डिवाइड कर देना। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस उसको 2 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। जैसे 840 था, अभी देखा 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। ठीक है, मतलब 1:5, 1:5। तो जो मिनट वाली थी उसका हाफ कर दो, तो 2 का हाफ 40 का हाफ किया, कितना आया, 20 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, 20 डिग्री। क्लियर है। तो ये भी मेरे पास एक शॉर्ट अप्रोच थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट दे रखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन द टाइम इज 9:45। 9:45 पे आपको बताना है एंगल कितना होगा। ठीक है, तो 9:45 लिख लो यहाँ पे, 9 5 जा 45, यानी कि मेरे पास फिर से रेशो क्या आ गई, 1:5। जैसे ही 1:5 आई तो 45 का 2 टाइम्स कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूने 4, 2 दूने 4 और 22.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, घबराने वाली बात नहीं है। दोनों बेसिक और शॉर्ट ट्रिक्स आप कहीं पे भी लगा सकते हो जहां पे मैं बता रहा हूं। ठीक है, बस आपको अपने रूल पता होना चाहिए, कहाँ पे शॉर्ट लगेगी, कहाँ पे बेसिक लगेगा। तो जैसे ही देखा 1:5 का क्या आ रहा था, एक मिनट में इसको हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे ही हमने देखा 1:5 का मेरे पास रेशो आ रहा था, तो मैंने क्या करना है, इसको जो टाइम वाला जो मिनट वाला होगा उसको क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, मिनट को 2 से डिवाइड करना, अपना आंसर निकाल के आगे की तरफ चल पड़ना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सेम क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा। क्या बोला हुआ है, 5:50। सबसे पहले लॉन्ग मेथड से करते हैं, आप इसको शॉर्ट से कीजिएगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ यहाँ पे लॉन्ग मेथड से, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा पहली बार भी यहाँ पे देख रहा है, तो उसको भी साथ में लेके चलना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 150 और यहाँ पे आ जाएगा 25। 25 का 11 टाइम्स किया तो आ गया फिर से 275। ठीक है, 275 में से 150 माइनस किए तो मेरे पास आया 5। 7 में से 5 गए 2, 2 में से 1 गया 1, तो 125 डिग्री आ गया। ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी हुई है, रिफ्लेक्स एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पूछी हुई है, यहाँ पे पूछा हुआ है रिफ्लेक्स एंगल, मतलब रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा, बाहर वाला कोन, बड़ा कोन पूछा है आपसे। ठीक है, ये मेरी घड़ी है, एक बार फिर से बना के देख देते हैं। 12 6, 3 के सामने 9, 1 2 4 5। ठीक है, 7 8 10 11। ठीक है, कितने का टाइम दिया है, 5:50 पे। तो यहाँ से 5 और यहाँ से 50। अब ये शॉर्ट एंगल, ये वाला एंगल तो हमने निकाल लिया, कितना आया, 125 डिग्री। ठीक, ये आया मेरे पास 125 डिग्री। लेकिन आपसे पूछा कौन सा है, बड़ा वाला एंगल पूछा हुआ है, रिफ्लेक्स एंगल पूछा हुआ है, बाहर वाला एंगल पूछा हुआ है। तो इसको कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, 360 में 125 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 10 में से 5 गए 5, 4 में से 5 में से 2 गए 3, 3 में से 2 1 गया 2, तो 235 डिग्री। तो 235, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो आपने क्वेश्चन को सीधे उठा के नहीं कर देना कि शॉर्ट ट्रिक दिख रही है, यहाँ पे देखा 5:50 दिख रहा है, इसको किया तो ये आ गया 1:10। तो मैं कुछ नहीं करता, 50 का क्या कर देता हूँ, हाफ कर देता हूँ। ठीक है, कौन सा, एक मिनट,
ये तो 1:10 वाला था, ठीक है, तो 1:10 वाला था, ठीक है, तो 5 को क्या कर देता हूँ 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाता है 125, ठीक है, ऐसे नहीं कर देना कि 125, और ऑप्शन में उसने दे के रखा है, स्पेशल दे के रखा है 125, तो साथ में उसने क्या बोला हुआ है, रिफ्लेक्स। जैसे ही आपने देखा 125 तो आ गया, लेकिन पूछा कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल पूछा है, तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा, बाहर वाला एंगल होगा। तो इसके लिए क्या करना है, 360 डिग्री में से 125 को माइनस करना, आपके पास आ जाएगा 235 डिग्री, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो एक बार क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा और तभी इसको सॉल्व कीजिएगा, गलती मत करना, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आप जल्दबाजी में गलती मत कराना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे से क्या पूछा है, 4:20 पे एंगल बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे। ठीक है, क्या बोला है, 4:20 पे एंगल बताना है, तो लिख लेते हैं 30 × 4 - 11/2 × 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 120, यहाँ से मैंने काटा 10, तो यहाँ पे आ गया 110। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा एंगल कितने का आ रहा है, 10 डिग्री का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको जो शॉर्टकट बता रहा हूँ अच्छे लग रहे हैं, तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। आपका जो लाइक और शेयर करना, यही मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। मेरे को अच्छा फील होता है देख के कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे भाई भी उतनी मेहनत कर रहे हैं और अच्छी से तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अब फिर से क्या बोला है, फाइंड द एंगल बिटवीन 4:16, 4:16 पे आपको एंगल बताना है। तो 4:16 पे, ठीक है, तो करते हैं इसको 30 × 4 - 11/2 × 16, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है 120, यहाँ से देखा तो 8 11 दूने 88, 88 माइनस कर देता हूँ, 10 में से 8 गए 2, 11 में से 8 गए 3, यानी कि 32 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी मेरे पास क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपका भी राइट आंसर आ गया होगा और आपने भी इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन था इसमें भी मैं बताना भूल गया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट ट्रिक आती है वो आती है यहीं से। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, 4:16 दे रखा है, 4:16 दे रखा है। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, 1:4, 1:4, 4 का मल्टीपल। जब भी आपके पास 1:4 के मल्टीपल में रेशियो आएगी तो आपने क्या करना है, जो भी आपका मिनट का टाइम होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जो भी आपके पास मिनट वाला दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन कब, जब आपके पास रेशो क्या आएगी, 1:4 आएगी। कौन सी रेशो आनी चाहिए, 1:4। आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसको, 2 को। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी, मिनट को किससे, 2 से। ठीक है, मल्टीप्लाई मिनट बाय 2। ठीक है, देख लेते हैं इसको कैसे। जैसे मैंने लिखा 4:16, तो इसको मैंने काटा तो यहाँ पे आया 1:4, मेरे को कंफर्म हो गया यही वही रेशो है जो मेरे को चाहिए थी। तो 16 को 2 टाइम्स कर दिया तो कितना आ जाता है, 32 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 32 डिग्री। क्लियर है? तो ये हमारी थी थर्ड शॉर्टकट या थर्ड अप्रोच जो हमें सीखनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए जी, करते हैं इस क्वेश्चन को भी, देखते हैं क्या हो रहा है। 6:24, 6:24 जैसे ही देखा मेरे को लिख गया क्या होता है, 6 4 जा 24, 1:4। जैसे ही मैंने देखा 1:4, मैं क्या करूंगा, 24 का 2 टाइम्स कर दूंगा, मिनट वाले का 2 टाइम्स करना है। तो 24 दूने कितने होते हैं, 48, 48 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आया मेरे पास क्या आया, 48 डिग्री राइट आंसर आया। ठीक है, लॉन्ग अप्रोच के साथ यानी कि बेसिक के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई बच्चा अभी भी जुड़ सकता है। तो 30 × 6 - 11/2 × 24। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 12, 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 3 132। ठीक है, 132 को 180 में से माइनस कर दो, तो 10 में से 2 गए 8। ठीक है, और यहाँ पे बचे 7 में से 4 गए, 7 में से 4 गए 7 में से 3 गए 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 48 डिग्री। तो मेरा राइट आंसर दोनों तरीके से कितना आ रहा है, 48 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो ये ट्रिक होती है हमारे पास क्या, जब भी मेरे पास क्या दिया हो, रेशो 1:4 दी हो, तो जो मिनट वाला होता है, जो भी हमारा मिनट हैंड होता है
उसको क्या कर देना होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। यहाँ से भी आप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बहुत बार, जैसे आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे 7:20, 7:28। तो अगर आप इसको देखो 7×28, 1:4 दिख रहा है। आपने बोला सर ये तो 1:4 है, तो 28 का डबल टाइम कर लो तो कितना हो जाएगा, 8 दूने 16, 4 2 दूने 4, 1 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 56 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स करना है क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना है, 8 दूने 16, 2 2 4 1 5, 56 डिग्री का एंगल यहाँ पे आपके पास आ गया। क्लियर है? तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 12:48 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो दे रखा है 12:48 पे, तो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। 12 के 12, 12 ते 48। ठीक है, 12 चौके 48। ठीक है, 1:4 आ गया। फिर से 1:4 जैसे आया तो 48 का मैं क्या कर दूंगा, 2 टाइम्स कर दूंगा, तो 48 दूने कितने होते हैं, 96 डिग्री। तो यहाँ पे 96, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आ गया, 96 डिग्री यहाँ पे आंसर आ गया। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही होगी। अभी तक मैं आपको 3 तरीके बता चुका हूँ, 3 ट्रिक्स दे चुका हूँ। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और अपने कमेंट में मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है ये सेशन। अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब फिर से मेरे पास आ गया 11:44, 11 चौके 44, 1:4। तो इसका फिर से 2 टाइम्स कर देते हैं। 44 का 2 टाइम्स किया तो मेरे पास आया 88 डिग्री। तो 88 डिग्री ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरे पास राइट आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही इजी और बहुत ही आराम से आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे अगर आपको थोड़ा सा पता है कि कौन से क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लग रही है। ठीक है, नहीं तो बेसिक तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, बेसिक से क्या करना है, 30 × 11 माइनस, ठीक है हाँ, -11/2 × 44। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 330 और यहाँ पे माइनस करूँगा 22 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 2 4, 242। तो जैसे इसको इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 88 डिग्री आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। आपको देखना है आपको बेसिक से करना है या शॉर्ट से करना है, जो भी आपके दिमाग में उस टाइम होगा आपने आराम से कर लेना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, प्रैक्टिस के लिए डालें। अब 1-2 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हुआ है कि 3:40 पे जो हमारी मिनट होगी और हैंड होगी उसमें कौन सा एंगल बनता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये कोई भी रेशो नहीं बन रही, 3:40, तो इसको तो बेसिक से ही करना पड़ेगा। तो कर देते हैं 30 × 3, ठीक है, -11/2 × 40। तो यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस 20 से किया 11 दूने 22, 220। 220 में से जैसे 90 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 130 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिनट में कुछ गलत किया गया, 1 मिनट, 3 × 90, ठीक है, 220, 0 9 3 12, ठीक है, 130 डिग्री मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आया, राइट आंसर आया 130 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो उम्मीद करूंगा अब आप इन क्वेश्चनों में कभी भी नहीं फंसोगे। जब भी अगर आपको एंगल का क्वेश्चन आता है तो आपने आंख बंद करके जो भी मैंने तरीके बताए हैं, एक बताया आपको बेसिक, दूसरा बताया शॉर्टकट, दोनों आपने लगा के देख लेना आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपने इनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये था मेरे पास लास्ट क्वेश्चन आज का। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या आज हमने देखा, क्या क्या चीज़ें देखी। एक बार इसका क्विक रिकैप ले लेते हैं ताकि जो भी बच्चा भी हमारे साथ जुड़ा है उसको पता लग जाए कि हमने क्या क्या चीज़ें आज देखी। ठीक है, सबसे पहले आज हमने सीखा, क्या सीखा, आज हमने सीखा कि जो हमारी घड़ी होती है वो कितने टाइप के एंगल बनाती है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है हमारी घड़ी पूरी 360 डिग्री की रोटेशन लेती है। कितनी रोटेशन लेती है, 360 डिग्री की रोटेशन लेती है। क्लियर है? अब इसके बाद मैंने आपको बोला था कि इसमें हमने पढ़ना क्या होता है, मूवमेंट ऑफ स्टिक्स। ठीक है, जो क्लॉक होता है पूरा क्या होता है, स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ स्टिक्स। ठीक है, अब मैंने सबसे पहली चीज़ सिखाई आपको मिनट हैंड की स्पीड। क्यों, हमें स्पीड पता होगी तभी हम चीज़ें सीखेंगे। मैंने बोला एक चक्कर लगाने में, एक 360 डिग्री का चक्कर लगाने में उसे पूरा का पूरा 1 घंटा लगता है। अगर मिनट वाली सुई 12 पे है तो इसको पूरा दोबारा 12 पे आने पे उसको 1 घंटा लगेगा। यानी कि 60 मिनट में वो कितना चक्कर लगाती है, 360 डिग्री। 1 मिनट में वो कितना लगाएगी, 360/6,
60, तो यानी कि 6 डिग्री का चक्कर लगा रही है। अभी वही तरीका से हम अपने आर वाला हैंड भी देख लेते हैं कितना चक्कर लगाता है। एक, अगर मैंने बोला 3 अभी के बजे हैं, तो दोबारा 3 कब बजेंगे? शाम को बजेंगे, यानी कि पूरे 12 घंटे बाद। तो 12 घंटे में वो 360 डिग्री का चक्कर लगाती है। तो 1 घंटे में वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ये भी हमने देखा। लेकिन मेरे को चाहिए कितने? 1 मिनट में। तो 1 मिनट में इसका एंगल बनता है 1.5 डिग्री का, यानी कि आधे डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो मैंने एक चीज और बताई कि 5 मिनट में अगर मैं देखूं, यहां से यहां देखूं, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का बनता है, तो 5 मिनट में बनता है हमारे पास 30 डिग्री का एंगल। क्लियर है? तो ये चीजें हमने थोड़ी सी बेसिक सीखी। फिर इसके बाद हम चले गए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट मैंने आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन करवाया था, जहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि मेरी घड़ी 9 बजे शुरू हुई और 10:15 बजे रुक गई। तो आपको बताना है कि इसने कितने घंटे में कितने मूवमेंट की या कितना एंगल बना। तो मैंने इसको मिनट में कन्वर्ट किया, तो मिनट के हिसाब से इसने 450 डिग्री मिनट 450 डिग्री का एंगल बनाया, और घंटे के हिसाब से इसने 37.5 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, नेक्स्ट हमने सीखा यहाँ पे जो हमारे पास क्या था, फॉर्मूला था। इसका क्या फॉर्मूला था हमारे पास? मैंने आपको एक छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया, 30h-11/2m। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का, जब भी हमारे पास आर या मिनट हैंड दे रखा हो। एच रिप्रेजेंट करता है हमारे घंटे वाली सुई, और एम रिप्रेजेंट करता है मिनट वाली सुई। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे इसके क्वेश्चन किए। ठीक है, चलिए, यहाँ पे हमने 3-4 क्वेश्चन किए बिल्कुल ही बेसिक वाले। और फिर जो हमने एक पहली ट्रिक सीखी, उसमें क्या सीखा, जब भी आपके पास 1:10 दिया हो, तो आपने कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है किसको? जो भी आपका घंटे वाला होगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 25 से। जैसे यहाँ पे 4 को 25 से किया, तो आपका आंसर आ गया 100 डिग्री। क्लियर है? जब भी आपके पास रेशियो क्या हो, 1:10 दे रखी हो। ठीक है, फिर इसके बाद हम चले गए, अगली ट्रिक देखी हमने। अगली ट्रिक देखी, जब हमारे पास रेशियो कितनी दे रखी हो, 1:5, तब हमने क्या करना होता है, जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाला जो हैंड होता है, उसको 2 से डिवाइड कर देना होता है। जैसे हमने देखा 1/5 था, तो 40 को 2 से डिवाइड किया, तो हमारा एंगल आ गया 20 डिग्री। इसको बेसिक से भी कर सकते हैं और लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने एक और ट्रिक सीखी थी, कहाँ गई वो? जब भी हमारे पास मल्टीपल हो 1:4 का, तो उसको क्या करते हैं, जो हमारा मिनट हैंड होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 4 16 पे तो मल्टीपल था 1:4 का, तो इसको 16 को 2 टाइम्स किया, हमारे पास आ गया 32 डिग्री। तो ये 3 तरीके आज हमने सीखे, और इसी के साथ हमने एंगल फाइंड आउट करना सीखा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, 0 डिग्री का एंगल देखेंगे, 180 डिग्री का एंगल देखेंगे, 90 डिग्री का एंगल देखेंगे। फिर उसके बाद हम मिरर इमेज के क्वेश्चन भी इसमें करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत सारे डाउट आते हैं। तो इस चैप्टर को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल की तरफ देखिएगा। और एक बात कहना चाहता हूँ, जो मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आया था, बहुत अच्छा मॉक टेस्ट था, बहुत सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। जिन्होंने नहीं किया है जाके ज़रूर देखिएगा। PYQ सारे क्वेश्चन है उसमें, और एक मॉक टेस्ट की तरह उसको दीजिएगा। क्लियर है? अगला मॉक टेस्ट भी आपके सामने जल्द आने वाला है, उसको भी अटेम्प्ट कीजिएगा और अपना स्कोर मुझे बताते रहिएगा। बहुत अच्छा लगता है आपके स्कोर देख के। चलते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।